जी हां, तो युद्ध के मैदान से एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट आई है कि क्या नेतन्याहू ने फास्फोरस बॉम्ब गिराया है। लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लेबनान पर हमले में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल करने की खबरें हैं। अमेरिका से मिले सफेद फास्फोरस बॉम्ब से हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का हमला। लेबनान पर अक्टूबर में हुए हमले में 9 लोगों के जख्मी होने की बात भी सामने आई थी। हमले में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है और ये जानकारी यूएस मीडिया के हवाले से है। ये देखिए, आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विध्वंसक हो गया ये युद्ध, और बहुत ही खतरनाक खबर आ रही है कि क्या फास्फोरस बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यूएस मीडिया की रिपोर्ट तो यही कहती है कि इस जंग में फास्फोरस बॉम्ब का भी इस्तेमाल हुआ। देखिए कैसे ऐसा लग रहा है मानो ज्वालामुखी फटी हो। यह आसमान की तस्वीर है जहां आग के शोले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त विस्फोट हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। तो केमिकल बॉम्ब, व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब, लगातार TV9 भारतवर्ष वॉर कवरेज में आपको बताता आ रहा है कि किस तरीके से अब वॉर के जोन में चौथे चरण में पहुंचने से पहले विध्वंसक होने के आसार और केमिकल बॉम्ब का हो रहा है इस्तेमाल। तो बड़ी खबरें हमारे पास है कि और इस वक्त अमेरिकी मीडिया के हवाले से आई सबसे बड़ी खबर के मुताबिक इजराइल को लेकर जो दावे किए गए हैं उसकी डिटेल्स अब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि गाजा में फास्फोरस हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने फास्फोरस बॉम्ब गिराया है दक्षिणी लेबनान पर। हालांकि यूएस से मिले फास्फोरस बॉम्ब के प्रयोग को लेकर खबर यह आई कि अक्टूबर महीने में यहां दावा और किस तरीके से यह बात सामने आ रही है उसी की डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि हमले में हुआ क्या, 4 घर जलकर खाक हो चुके हैं और 9 लोगों के जख्मी होने की खबर भी सामने आ रही है। और इस हमले का आखिर पता कैसे चला, यह है बड़ा सवाल। कहा जा रहा है कि विवाद है, सफेद फास्फोरस बॉम्ब के अवशेष मिले जिससे लेकर के और युद्ध अपराध के तहत जांच की मांग भी की गई है। खास बात यह है कि फास्फोरस बॉम्ब के इस्तेमाल पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा हुआ है। 1980 में जेनेवा कन्वेंशन में ही इस पर बैन लगा था। उसके बावजूद इस युद्ध में अगर फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो यह बेहद चिंता बढ़ाने वाली खबर है। और फास्फोरस बॉम्ब, इसे इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। हालांकि इसके इस्तेमाल पर जाहिर सी बात है प्रतिबंध है, बैन है, लेकिन बावजूद इसके ये बड़ी खबरें सामने आ रही है। कितना घातक होता है ये जानिए, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलता है और तेजी से चारों ओर आग फैल जाती है। धुएं से इंसान का दम भी घुटने लगता है, यहां तक कि आंतरिक त्वचा बुरी तरह से खराब हो जाती है। जी हां, अंदरूनी अंगों को भी इससे नुकसान पहुंचता है, ये भी जानकारी मिल रही है। फास्फोरस बॉम्ब बेहद खतरनाक, बेहद घातक है, इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। अब इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच आर-पार की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में अब तक फास्फोरस बम का इस्तेमाल होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है। लेबनान पर इजरायली हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इजरायल ने अमेरिका से मिले सफेद फास्फोरस बम से दक्षिण लेबनान पर हमला किया है। ये दावा वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। इस पोस्ट में लिखा है कि दक्षिण लेबनान में इजरायल ने अमेरिका से मिले फास्फोरस हथियार का इस्तेमाल किया था, जिसमें 4 घर जलकर खाक हो गए और 9 लोग घायल हो गए थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायल ने इस घातक विस्फोट का इस्तेमाल अक्टूबर में किया था। खास बात यह है कि 1980 में जेनेवा कन्वेंशन में फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। आपको बता दें कि फास्फोरस बम ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलता है और तेजी से चारों ओर आग फैल जाती है। उसके धुएं से इंसान का दम घुट सकता है और आंतरिक त्वचा बुरी तरह खराब हो जाती है। इस बम से अंदरूनी अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। हकीकत यह है कि गाजा में इजरायली हमले तेज होते जा रहे हैं। इजरायली सेना ने गाजा में रात भर किस तरीके से बमबारी की, एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि हमास के ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं। ये अब से थोड़ी देर पहले की उस वक्त की तस्वीर जहां देखिए किस तरीके से रात के वक्त भी आसमान में ये रोशनी नजर आई। ये रोशनी नहीं बल्कि वो गोला बारूद है जहां पर हमने देखा किस तरीके से अब अलग अलग तरीके से केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।